तो आप सुन रहे थे मन की बात का 127वां संस्करण, जहां प्रधानमंत्री अपने विचारों को साझा कर रहे थे और पूरी दुनिया ने उनका श्रवण किया। जहां प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर छठी मैया को प्रणाम करते हुए त्योहारों के रंग की बात यहाँ की, साथ ही साथ छठ पर श्रद्धा, अपनापन और किस तरह से इसे परंपरा का संगम माना जाता है, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है, रन फॉर यूनिटी को लेकर कैसे युवाओं में उत्साह है, प्रोत्साहन जगाना है, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत इस पूरे दिवस को मनाया जाएगा। साथ ही वंदे मातरम जो राष्ट्रभक्ति गीत पूरे हमारे जहन में राष्ट्रभक्ति को भर देता है, उसके 150 जो साल है वो पूरे हो रहे हैं। खासतौर पर संस्कृत भाषा जो हमारी संस्कृति को विदित करती है, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया कि कैसे इंस्टाग्राम पे ऐसे कई चैनल्स हैं और कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। यहाँ उन्होंने जहाँ चाय प्रेम के साथ साथ कोरापुट की कॉफ़ी का भी जिक्र किया कि कैसे कोरापुट की जो ये कॉफ़ी है वो किसानों के लिए समृद्धि का प्रतीक तो है ही, और साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप के साथ इसे अपना जीवन यापन बताया। साथ ही साथ देश भर में नए माध्यमों से जब हम संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो ये कैसे युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। और 7 नवंबर का उन्होंने यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया, जहाँ उन्होंने कहा कि इस वंदे मातरम का जो गीत है उसके कई वर्ष पूरे हो रहे हैं और 150 साल पूरे होने जा रहे हैं, और इस मौके पर देश में कई जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और संस्कृत भाषा की लोकप्रियता का भी जिक्र उन्होंने किया। साथ ही पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में किस तरह से लोग जन भागीदारी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में जो मैंग्रोव का पौधा है उसे लगाया जा रहा है, जो कि माँ भारती के तरफ अगर हम कहें हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और उन्होंने एक बार फिर एक पेड़ माँ के नाम जो ये अभियान है इसे आगे बढ़ाने की अपील की। और नई दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना जुड़ गए हैं। गिरीश, 127वां संस्करण मन की बात का किस तरह से दिल्ली वासियों ने श्रवण किया प्रधानमंत्री के इन विचारों का? देखिए आंचल, मैं आपको बताना चाहूँगा, देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना गया और मैं मंगोलपुरी में मौजूद हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मन की बात के लिए, कि किस तरह से लोग पीएम की मन की बात को सुनने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, अच्छा लगा पीएम की मन की बात में? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विषय में जो मन की बात करते हैं, बहुत सी चीज़ें जो कि हम लोगों को नहीं मालूम होता, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लोगों को नहीं पता लगता, लेकिन धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी हर स्टेटों की जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में बताते हैं, तो वो जानकारी भी मिलती है। साथ ही साथ जिस तरह सरदार पटेल जी का 150 वर्ष की उनकी जो बनाई जाएगी उसके विषय में बोला, यहाँ तक कि डॉग्स के बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी, कॉफ़ी के विषय में उन्होंने कहा। तो हर विषय को छूने की कोशिश करते हैं और हमें उनको सुन के हर चीज़ जानने का ये मौका मिलता है। कहीं ना कहीं हर विषय को छूने का प्रयास करते हैं प्रधानमंत्री जी। कुछ और भी लोग हैं, बात करते हैं। सर, आपको क्या अच्छा लगा आज पीएम की मन की बात? देखो जी, मेरे को पीएम जी का बहुत ही अच्छा लगा, जो भगवान बिरसा मुंडा जी है जिनके बारे में कही है कि हम हमारा अधिकार छीनना जानते हैं। उन्होंने कहा है कि भैया हमें अपना अधिकार, बिरसा मुंडा जी ने अकेले ने संघर्ष किया, मैं नमन करता हूं भगवान बिरसा मुंडा जी को। तो हमें हमारा अधिकार छोड़ना नहीं है, हमारा अधिकार, और हमें सबको एकजुट होकर साथ रह के अपनी ताकत दिखा देनी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अदर बाहर की जितनी भी संस्कृति है उनको दिखा देना है कि हम संगठित भारतीय एक होते हैं। जब भारतीयों को अपने मन में ठान लेते हैं तो वो अपना करके छोड़ते हैं। मैम, आज प्रधानमंत्री ने छठ की बात भी कही, युवाओं की बात भी कही, क्या अच्छा लगा आज आपको? नहीं, छठ के लिए प्रधानमंत्री जी तो हर पर्व के लिए उन्होंने जो अभियान उठाया है, इस बार की पूजा बहुत अच्छी गई है और दुर्गा पूजा और दिवाली बहुत अच्छा गया है, जो पिछले बार से बहुत अच्छा गया। तो प्रधानमंत्री जी और ये जो स्वदेशी के लिए प्रधानमंत्री जो आगे बढ़ के हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं, स्वदेशी, उससे हमारे भारत को बहुत फ़ायदा होगा। तो कहीं ना
कहीं आपने आजकल देखा कि इस तरह से यहाँ पर लोग जी। काफी उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा लोगों को प्रेरणादायक बातें करते हैं और उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और वहीं गिरीश, एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है और ख़ास तौर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिस तरह से गुजरात के लोग मैंग्रोव का पेड़ लगा रहे हैं, इस अभियान से जुड़े विचार भी प्रधानमंत्री ने आज साझा किए। देखिए, उस पर भी बात करते हैं, कुछ लोग और भी हैं। सर, आप बताइए, प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम कहा, कितना जरूरी लगता है पेड़ के लिए, क्या कहेंगे आप? बहुत ही जरूरी। पेड़ हमारे माता पिता समान होते हैं, पेड़ हमारी रक्षा करते हैं। और प्रधानमंत्री जो छठ पूजा के बारे में बताया कि सबको मिल करके ये पर्व मनाना चाहिए, मैं बहुत अच्छा लगा। डॉग के बारे में भी कहा प्रधानमंत्री ने कि स्वदेशी डॉग ही अपनाना चाहिए, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है प्रधानमंत्री जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या कहेंगे, आज एक पेड़ माँ के नाम की बात की गई? देखिए, एक पेड़ माँ के नाम का जो कंसेप्ट है प्रधानमंत्री जी का, इससे हमारा जो पृथ्वी का संरक्षण है इस पर प्रधानमंत्री जी का फोकस है। और हमारे देश में जो जिस प्रकार से पेड़ काटे गए हैं तो नए वृक्ष आएंगे और हमारे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ेगी और जो नई आने वाली पीढ़ी है हम उसको एक बेहतर और स्वच्छ वातावरण देने में कामयाब होंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भविष्य की भी चिंता करते हैं, उसको कहीं ना कहीं आज मन की बात में भी देखने को मिला। और हमारे साथ गिरीश की दिल्ली से जुड़े हुए थे, शिमला से जुड़ रहे हैं धर्म प्रकाश, साथ ही साथ शिमला से जो हमारे रिपोर्टर हैं उनका रुख अभी कुछ देर में करेंगे, लेकिन क्योंकि गिरीश हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश, वंदे मातरम जो अगर हम कहें राष्ट्रभक्ति गीत है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया कि इसका उद्घोष किस तरह से राष्ट्र भावना से ओतप्रोत कर देता है। अपने इस मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इससे जुड़े विचार भी किए साझा। देखिए, मैं आंचल आपको बताना चाहूँगा क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा अपनी जो बातों के अंदर देशभक्ति की बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप बताइए, आज भी प्रधानमंत्री ने देशभक्ति की बात की, कितना लोगों में जोश बढ़ जाता है? उनकी बात सुन के इतना जोश बढ़ जाता है कि हमें खुद बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथ हमारी बड़ी बहन संतोष साहू जी। आप क्या कहेंगे? मैं तो हर बारी जब भी मन की बात सुनती हूँ मुझे नई चीज़ें देखने को मिलती है और नई चीज़ें सुनने को मिलती है कि आज मोदी जी ने कॉफ़ी के बारे में बताया कि जैसे उड़ीसा की हमारी कॉफ़ी कितनी वो है। तो हर एक बारीक बारीक चीज़ों के बारे में जो वो बताते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और हम अपने हर देश के हर शहर से मतलब जुड़ जाते हैं। जो पहले जो कनेक्टिविटी थी वो नहीं थी, लेकिन मन की बात से इतना जुड़ाव हो गया लोगों का कि अब नया भी बुलाओ ना तब भी लोग आ जाते हैं। और आपने देखा कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और सब मोदी जी के काम से बहुत खुश हैं। तो देखा आंचल किस तरह से लोग काफ़ी उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए खास तौर पर जगह जगह पे इसी तरह से इकट्ठा भी होते हैं लोग। चलिए, आपके पास वापस आएंगे। ऊना से धर्म प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्म प्रकाश, अगर प्रधानमंत्री की 127वीं कड़ी जो कि मन की बात का कार्यक्रम है, जहां उन्होंने अपने मन के विचारों को साझा किया, यहाँ पर ऊना के लोगों ने किस तरह से प्रधानमंत्री के विचारों का श्रवण किया है? धर्म प्रकाश, मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही है? धर्म प्रकाश, क्या आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? चलिए, धर्म प्रकाश के पास वापस जाएंगे, लेकिन हमारे साथ गिरीश निशाना इस वक्त मौजूद है। गिरीश, हमने प्रधानमंत्री की मन की बात की इस कड़ी में ये भी समझा कि किस तरह से जब हम सफाई की बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ पे अंबिकापुर के एक गार्बेज कैफ़े का भी जिक्र किया और ख़ास तौर पर सफाई से जब हम भगवान की भक्ति की प्राप्ति की बात करते हैं वो भी सुनिश्चित की जाती है। इस विचार के बारे में वहाँ जो दिल्ली वासी हैं उनका क्या कहना है? देखिए आंचल, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा स्वच्छता की बात करते हैं और आज भी उन्होंने छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर की बात करी। सर, हमेशा पीएम स्वच्छता की बात करते हैं, एक अच्छा संदेश आज अंबिकापुर से भी गया। दरअसल क्या है, जब पीएम साहब ने लाल किले से स्वच्छता की बात की थी तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो पीएम को और मुद्दों पर बोलना चाहिए, ना कि पीएम साहब जो स्वच्छता के आधार पर बोल रहे हैं। पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया को पीएम साहब ने ये दिखा दिया कि स्वच्छता से दुनिया के अंदर बीमारियां कम हुई हैं और स्वच्छता अभियान वाकई में लोगों ने माना है। पहले हम भी पन्नी वगैरह बाहर फेंक देते थे, अब अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। स्वच्छता के लिए लोग सोचते हैं। हाँ, स्वच्छता के लिए सोचते हैं, मतलब लोगों को जागरूकता हुई है। और पीएम साहब तो ऐसे हैं
कि जो मुद्दे हम सोचते हैं ना मन के अंदर वो वही बोल रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग मन के अंदर सोचते हैं वो मुद्दे प्रधानमंत्री अपनी मन की बात कार्यक्रम में बोलते हैं, लोगों से साझा करते हैं और एक अच्छा संदेश लोगों के बीच में गया भी है कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक होना है। कुछ और भी लोग बिल्कुल मन की बात के कार्यक्रम में होता है। भिवानी से चंद्रशेखर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, अगर हम भिवानी के लोगों की बात करें और आज 127वां संस्करण है मन की बात के कार्यक्रम का, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि हमेशा हम मन की बात में नित्य नया नूतन कुछ इनोवेट करने की बात करते हैं और ये इनोवेशन जो है वो भारत के आत्मनिर्भर होते हुए सर्वांगीण विकास की एक सशक्त तस्वीर पेश करता है। निश्चित तौर पर, और जिस प्रकार से इनोवेशंस हो रहे हैं और भारत लगातार बुलंदियों को जिस प्रकार से छू रहा है, विकसित भारत के निर्माण में लेकर के भी लगातार जो इनोवेशंस है उसको महत्व दिया जा रहा है। और जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति अगर आप देखेंगे उसमें भी लगातार इस बात से कोशिश की गई है कि जो स्कूल लेवल है वहाँ से ही बच्चों के अंदर जो उनकी प्रतिभा है उसको निखारा जा सके, और चाहे अटल टिकलिंग लैब हो या फिर तमाम जो शोध और अन्वेषण है उनको लेकर के जब फंड देने की बात हो, तो लगातार सरकार की तरफ से ये प्रयास रहा है। और वही बात निश्चित तौर पर मन की बात के तहत भी प्रधानमंत्री ने जब की है, तो लगातार जो भिवानी के लोग थे उनको भी काफी इसको लेकर के खुशी हुई है। साथ ही साथ आजकल जिस प्रकार से जो संस्कृत को लेकर के जो प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से उद्बोधन था वो भी लोगों को कहीं ना कहीं टच किया है। और मैं पीछे देख रहा था कि जिस प्रकार से वंदे मातरम को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जो बात कही, तो लगातार यह कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी लगातार काफी देर तक लोग जो है वंदे मातरम गुनगुनाते रहे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्ट करने की जो श्रृंखला है वो लगातार आगे बढ़ रही है। और उसके साथ साथ लोग भी काफी मजबूती के साथ जुड़ रहे हैं, ना सिर्फ वो सुन रहे हैं बल्कि उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास भी इस प्रकार से कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बात करी, वही चीज अगर आप देखें तो लगातार जो ग्रामीण तबका है या रूरल एरिया की बात करूं मैं, तो वहां पर भी पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के लोग एकजुट हुए हैं और अपने से ही प्रयास कर रहे हैं। और उन प्रयासों में से ही कुछ लोग होते हैं जो कि प्रेरणा बनते हैं और मन की बात कार्यक्रम में भी वो सम्मिलित होते हैं। और लगातार प्रधानमंत्री जी की निगाहों में वो सभी लोग रहते हैं जो कि कुछ अलग और कुछ हट करके करना चाहते हैं समाज को देने के लिए। तो ये एक निश्चित प्रकार से एक ऐसी श्रृंखला जुड़ती जा रही है जिससे कि हर देश का, समाज का, हर वर्ग का व्यक्ति जो है उससे जुड़ रहा है। तो आजकल ये भी चीज जो है भिवानी के लोगों को काफी पसंद आई। और यही खासियत है, प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं तो सभी के मन के विचारों को आत्मसात करते हुए वो इस कार्यक्रम में उन्हें प्रस्तुत करते हैं। और रुक करते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अरुणाचल प्रदेश का रुक करते हैं, जाकि पश्चिम कामेंग से संवाददाता दिनेश इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, अरुणाचल प्रदेश की जनता ने 127वां जो संस्करण रहा मन की बात का, जहां प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण से लेकर जो स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक हैं उन्हें भी याद करने के साथ साथ देशवासियों से अपने मन के भाव साझा किए। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को मन की बात कार्यक्रम का हमेशा इंतजार रहता है और आज 127वें एपिसोड को सुनने के लिए जो दिरांग का जो सापेर कैंप है, यहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग परंपरागत ड्रेस में इकट्ठा हुए थे। और जहाँ तक पर्यावरण संरक्षण की बात कही जाए तो ये जो पूरा इलाका जो अरुणाचल प्रदेश का है, यहाँ पर्यावरण लोगों की नब्ज में, लोगों के खून में बसा हुआ है पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति की भावना। हमारे साथ बगल में कुछ लोग हैं यहाँ के जो बुजुर्ग, जो ब्रह्मा कम्युनिटी के बहुत सीनियर लीडर हैं, तो उनसे मैं आपकी बात करा रहा हूँ। सर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर और क्या है? पर्यावरण के तो हमारा यहाँ के लोग उनके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। हम पेड़ को प्यार करते हैं और हम वन को संरक्षण देते हैं। और जहाँ तक आज प्रधानमंत्री जी मन की बात को सुन के हमें काफ़ी उत्साहित हुआ है। और आगे भी आज प्रधानमंत्री ने जो मन की बात में हर एक कम्युनिटी का जो त्यौहार के बारे में बताया है। और जहाँ तक हमारा यहाँ पे है लोकल फॉर वोकल, जिस तरह के जैसे मैं ड्रेस पहना हूँ, मैं हमारा लोकल के, तो प्रधानमंत्री ने जो लोकल फॉर वोकल किया है उनसे हमारा जो कम्युनिटीज़ लोगों के, हमारा यहाँ अरुणाचल लोगों को काफ़ी मतलब लोकल का प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी बेनिफिट मिला है। जैसे जो प्रोडक्ट बनाते हैं और जो हम लगाते हैं, प्रोडक्ट बेचता है, तो हर एक लोगों को मतलब उनका लाभ मिलता है। और जहाँ तक मैं एक हिमालयन रीजन जो बॉर्डर इलाके से बिलोंग्स करता हूँ, मैं याक हार्डर्स हूँ
और मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगी कि अगले एपिसोड में हमारा जो याक पालन के ऊपर में, तो याक पालन जो है, याक ऐसा एक पशु है कि ये हमारा हिमालय रीजन में बसता है और ये हमारा यहाँ के लाइवलीहुड के लिए भी नहीं बल्कि हमारा यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर में भी, बॉर्डर में भूटान बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है, ये सब बॉर्डर पे हमारा जो इतना हर्डल्स रहता है उसके बारे में भी चर्चा किया जाए। और हमारा यहाँ का अरुणाचल सरकार ने इस बार पहली बार हमारा याक हर्डल्स के लिए बजट प्रावधान रखा है, इसलिए मैं स्पेशली पेमा खांडू गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा जो याक पालन है उनके ऊपर उन्होंने ध्यान दे रहा है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने भी छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर में, जहाँ तक जैसे मान लीजिए आपको GST जो कम किया गया है उसके ऊपर में भी हमारा जो यहाँ का स्थानीय लोगों को काफ़ी लाभदायक हुआ है। आगे भी हम चाहेंगे कि हमारा जो याक पालन के ऊपर में प्रधानमंत्री जी अगले एपिसोड में बिल्कुल, और साफ तौर पर इसीलिए प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं दिनेश, तो छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए देशवासियों के साथ साझा किया जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे इस कार्यक्रम में वापस। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और मन की बात कार्यक्रम में जिस तरह प्रधानमंत्री ने, जो कि 127वीं कड़ी थी, देशवासियों के साथ अपने मन के विचारों को साझा किया, जहां पर्यावरण संरक्षण से लेकर किस तरह से रन फॉर यूनिटी का जिक्र किया गया। और साथ ही साथ हम अब हमारे साथ लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, अगर प्रधानमंत्री के संस्करण की बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने जहाँ छठ जो कि त्योहार का एक अनूठा ही रंग विहंगम दृश्य पेश कर रहा है, उसकी बात तो की ही, लेकिन किस तरह से GST बचत उत्सव में लोगों ने जमकर स्वदेशी खरीदारी की है। आप इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं, किस तरह वहां जनता ने श्रवण किया इन विचारों का? जी बिल्कुल सही कह रही हैं, हम लखीमपुर खीरी के गोला में हैं इस समय, और इसे छोटी काशी कहा जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने PM मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना है, और इसके बाद आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ खास बातें लगी आज कार्यक्रम में। आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात के इस 127वें कार्यक्रम में आज जो खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हम लोग को संदेश दिया गया कि रन फॉर यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हमारे देश के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे, उनकी स्मृति को याद रखने के लिए, उनके प्रयासों को याद रखने के लिए जो हम लोगों ने कार्य करे हैं, जो उन्होंने कार्य करे हैं, उनको याद रखने के लिए सर्व समाज सर्व धर्म के लोगों को एक साथ लाकर जो यूनिटी रेस के लिए उन्होंने कहा है, उसका मैं बहुत ही स्वागत भी करता हूं। हम सब लोग जिस तरीके से आज उन्होंने प्रेरणा दी है कि संस्कृत भाषा के प्रति और प्रकृति के प्रति किस तरीके से उसका संरक्षण करा जाए और साथ ही साथ में उसको और भी बढ़ावा दिया जाए, और जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स पे युवाओं के द्वारा, देश के युवाओं के द्वारा जो हमारे संस्कृत भाषा को वापस अपनाया जा रहा है और बढ़ावा दिया जा रहा है, वाकई हमारी संस्कृत भाषा जो हम लोग कहते हैं कि पूरे विश्व भर में हर एक भाषा में संस्कृत भाषा का अंश है। हमारे युवा जब इसको आगे लेके चलेंगे तो वाकई विश्व गुरु की तरह हमारा, बिल्कुल हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। क्या बातें अच्छी लगी आपको? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सरदार पटेल की 150वीं जयंती होनी है, उसके 31 अक्टूबर को जो रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम होना है, वो हमारे यहाँ माननीय विधायक जी और जिलाध्यक्ष के बड़े पैमाने पर किया जाएगा। उसके लिए सभी को प्रेरित करते हैं। बहुत अच्छी लगी माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकल फॉर वोकल स्वदेशी के लिए बताया कि इसको हम लोग आगे बढ़ते सभी को बताएंगे कि हम लोग उसको अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं, और हमारी बहनें भी ये सब कार्य आगे बढ़ा रही हैं, अपने आप से कर रही हैं। आपको क्या लगा स्वदेशी की बात PM मोदी ने कही कि अपनाएं, देश को आगे बढ़ना है तो सबको स्वदेशी इस्तेमाल? मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमारे पूरे देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी उपलब्धियां हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी हैं जो जिससे अभी जनता अनभिज्ञ है। बहुत सी जानकारियां ऐसी हैं जो जनता अभी नहीं समझ पाई है, और मन की बात कार्यक्रम हर लास्ट संडे को पब्लिक को जरूर देखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी ने जो देश के हमारे क्रांतिकारी रहे आदिवासी क्षेत्र के,
और जो जिन्होंने वंदे मातरम की रचना की, ऐसे लोगों को भी हम सबको प्रेरणा के लिए दिया, जिनकी हम लोग कार्यक्रम को हर वर्ष मनाते रहें। और एक गोला जैसी छोटी जगह जो मन की बात का कार्यक्रम लगा छोटी काशी में, इसके लिए सबका आपको क्या बातें खास लगी आज? युवाओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृत, भारतीय पर्यावरण और युवाओं को भारतीय संस्कृत की जो बात कही है वो अविस्मरणीय है। उनके नेतृत्व में देश उन्नत कर रहा है और राष्ट्र उन्नत कर रहा है। आपको क्या बातें खास लगी, महिलाओं से भी जान लेते हैं। हम पहली बात तो अपने देश के प्रधानमंत्री के चरणों में नमन करती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी मन की बात करते हैं तो कुछ हम महिलाओं को ऐसी सीख देते हैं कुछ नया करने के लिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने GST भी कम करी दीपावली से पहले। और सबसे ज़्यादा हम महिलाओं को सम्मान करते हैं और हम महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री बातें अच्छी लगी जी। माननीय मोदी जी की जो भी बातें मन की 127वें एपिसोड में रखी, सभी बातें अच्छी लगी। कैसे हमारा राष्ट्र परम वैभव पर पहुंचे, कैसे हमारी जो संस्कृति है। हमने देखा GST कम होने के बाद काफी उत्साह दिखा बाजारों में। नहीं, बिल्कुल बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया है GST कम करके माननीय मोदी जी ने। और जो भी उन्होंने बातें बताई हैं निस्संदेह हम लोगों की जीवन में ये प्रेरणादायक रहेंगी और उसका हम सभी लोग अनुसरण करेंगे। युवा भी इनसे भी पूछ लेते हैं कि अच्छा लगा। आज मन की बात कार्यक्रम में हमें मोदी जी ने हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत के लिए जो बात कही हम लोग को सीखना चाहिए, वो हम लोगों को काफी अच्छा लगा। हम लोग भी संस्कृत सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे जरूर। बिल्कुल आगे। आपको क्या लगा? घटी GST मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। हम युवाओं के लिए मोदी जी निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि देश का युवा कैसे आगे बढ़े। निश्चित रूप से जब देश का युवा आगे बढ़ेगा तो देश का विकास होगा। हम सबका एक ही संकल्प है कि देश परम वैभव पर कैसे पहुंचे, इसके लिए नित्य प्रतिदिन हम सब लोग नया नया प्रयास कर रहे थे। हमें सबसे बढ़िया ये बात लगी कि वंदे मातरम 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसको सब लोग भूल गए थे। वो आज वंदे मातरम हमारे राष्ट्र की सर्वोच्च धरोहर के रूप में जो है 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। विकास तमाम सारे लोगों ने यहाँ पर बातें सुनी पीएम मोदी की और बहुत ही प्रेरणादायक उनको बातें लगी। खास तौर से चाहे अपनी धरोहर की बात रही हो, पर्यावरण की बात रही हो, स्वदेशी अपनाने की बात रही हो या नए संकल्पों को लेने की बात रही हो, सभी ने पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम में बातों को सुना और आत्मसात किया। जी हाँ, बिल्कुल। और आप बने रहिएगा। चंद्रशेखर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भिवानी से। चंद्रशेखर, खास तौर पर यहाँ जो वंदे मातरम जो गीत है, राष्ट्रभक्ति का गीत जुड़ा हुआ है, जिसके 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उसको लेकर सुझाव भी मांगे हैं प्रधानमंत्री ने। और ये अपने आप में एक मोनोलॉग नहीं बल्कि हमेशा 2 साइडेड कम्युनिकेशन रहा है प्रधानमंत्री का, जहां वो अपने विचार तो साझा करते ही हैं लेकिन देशवासियों की मन की बात को भी सुनते हैं। बिल्कुल, मैं जैसे बताया आपको कि ये इस प्रकार का कार्यक्रम है जो कि न सिर्फ लोगों को जोड़ता है बल्कि उन्हें प्रेरित भी करता है कि वो किस प्रकार से आगे आएं और अपने जो काम हैं उनको कर सके। चाहे वो पर्यावरण संरक्षण की बात हो या फिर भाषा की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर उन्नयन की बात हो। लक्ष्य सिर्फ यही है कि विकसित भारत जब बनाना है 2047 तक, तो उसमें सभी का योगदान हो और सब में क्षमताएं हैं, उनकी क्षमताओं को लोगों के सामने रखा जा सके एक प्रेरणा के रूप में। हालांकि ये मन की बात में जितनी भी लोगों का वर्णन है वो प्रेरणा के रूप में है, लेकिन निश्चित तौर पर इससे चेन जुड़ी हुई है। और यही प्रधानमंत्री के जो ओजस्वी मंत्र हैं ये प्रेरणा स्रोत रहते हैं। समय कम है क्योंकि हमको राजस्थान भी जाना है भिवानी के बाद। राजस्थान के प्रतापगढ़ से लक्ष्य आर्य जुड़ गए हैं। लक्ष्य, राजस्थान की जनता ने किस तरह श्रवण किया प्रधानमंत्री के आज के मन की बात की 127वीं कड़ी का? बिल्कुल, हर महीने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं मन की बात के माध्यम से, इस बार भी प्रतापगढ़ में मौजूद हूँ। प्रतापगढ़ में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो मौजूद थीं, साथ साथ में जो लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाएं हैं उसका किस प्रकार से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भी लाभ पहुंच रहा है, सुदूर ग्राम में किस प्रकार लाभ पहुंच रहा है। उन महिलाओं ने न केवल प्रधानमंत्री की बातें सुनी, प्रधानमंत्री के विचार सुने, साथ ही साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न बातों पे अपनी ध्यान आकर्षित किया, चाहे वो वंदे मातरम की बात हो, चाहे वो हम बात करें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की बात हो, चाहे जनजातीय गौरव दिवस की बात हो। आने वाले दिनों में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा को लेकर प्रधानमंत्री ने बात करी। मेरे पीछे अब जो महिलाएं देख सकते हैं आप, इन महिलाओं से जब मेरी बात हुई तो इन महिलाओं से उनके विचार जाने और उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना, आवास योजना, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका न केवल जीवन बदल रहा है बल्कि प्रधानमंत्री की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आया है। प्रधानमंत्री के विभिन्न विचारों, चाहे वो कॉफी की खेती हो,
जिस प्रकार से आने वाले सालों में लगातार भारत विकास की ओर बढ़ रहा है, विकसित भारत को लेकर जो भारत के लक्ष्य हैं उनको लेकर लगातार भारत प्रयासरत है, उसमें हर एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित करते हैं, विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, साथ ही साथ में जो अहम है, जो आम जन के माध्यम से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको भी प्रधानमंत्री द्वारा एक महत्वपूर्ण तरीके से रखा जाता है। चाहे मैं बात करूं संस्कृत को लेकर लगातार जिस प्रकार से कार्य आम जन द्वारा किए जा रहे हैं, उसको लेकर भी सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोग संस्कृत की बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जब कृषि को लेकर नए नए नवाचार किए जा रहे हैं, कृषि उत्थान में लगातार नई बातें की जा रही हैं, उसकी बात करते हैं, तो जब इस तरह के जो क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जो ये राजस्थान के जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, यहाँ पर लोगों को एक नई ऊर्जा का संचार होता है ताकि वो एक दोबारा नया नवाचार कर सकें, अपने जीवन में भी नया नवाचार करें और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से न केवल राष्ट्र प्रगति में अपनी भूमिका निभाएं बल्कि जो अपने क्षेत्र हैं उसके विकास में भी अपनी भूमिका निभा सकें। जी बिल्कुल। और साथ ही प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया, किस तरह उन्होंने देश की अखंडता के लिए काम किया है। इस विचार को किस तरह से श्रवणित किया गया राजस्थान में? बिल्कुल, जिस प्रकार से लौह पुरुष हम कहें सरदार वल्लभ पटेल की जो अब जयंती आने वाली है, उस जयंती को लेकर भी न केवल ये एक एकता का संदेश देता है बल्कि साथ ही साथ में किस प्रकार से जो एक हर उम्र वर्ग के जो लोग हैं उनमें देश प्रगति में अपनी महती भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित करता है। जो आदिवासी लोग हैं यहाँ पे, जो जहाँ के जनजातीय लोग हैं, हमेशा से देश के विकास में, प्रगति में जनजातीय लोगों की एक महती भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने भी इस पे प्रकाश डाला कि किस प्रकार से जब भारत का जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो विभिन्न आंदोलन के बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने उन्हें याद करते हुए देशवासियों से राष्ट्रभक्ति को लेकर राष्ट्र भावना जगाने का भी आह्वान किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अलग अलग जो राज्य हैं भारत के, वहां से जुड़कर प्रधानमंत्री के मन की बात के इस कार्यक्रम में जिस तरह से विचार साझा किए गए, वहां पर लोगों ने कैसे इनको श्रवण किया और आत्मसात किया, उसकी जानकारी देने के लिए फिलहाल मन की बात के इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।